मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। श्रीहरिः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत से जन्मों के अंत में जो भगवान के तत्व को जानने वाला पुरुष है, भक्त, वो सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है, इस दृष्टि से मुझे बचता है और ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है। तो सब कुछ वासुदेव है। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। कहते हैं कि जैसे सूत की माला में सूत के मणि गुथे हुए हों, वो मणि अलग दिखती हो और वो सूत अलग दिखता हो, लेकिन सूत में सूत गंथा हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सूत्रे मणिगणा इव, सूत में सूत की मणियों के समान, जैसे सर्वत्र सूत ही सूत है, इसी प्रकार सर्वत्र मैं हूँ। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति, मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही नहीं। तो ये भगवान की दृष्टि जब साधक ग्रहण करने लगता है तो उसके चित्त की स्थिति जो संसार के द्वंद्वों से क्षुब्ध रहती थी वो शांत होने लगती है। ये शांत हमारी वृत्ति क्यों नहीं होती, क्षोभ क्यों होता है कि जगत में हम अनुकूल प्रतिकूल पदार्थों की स्थितियों की कल्पना करके अनुकूल के प्राप्त की कामना करते हैं, प्रतिकूल के नाश की कामना करते हैं, अनुकूल की बाट देखते रहते हैं, ये मेरा है और ये मैं हूँ। इस प्रकार की धारणा बद्धमूल हमारी बनी रहती है, इससे शांति नहीं मिलती। भगवान कहते हैं विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। सारी कामनाओं को छोड़कर और निष्प्रिय होकर जो संसार में विचरता है और जिसमें ममता और अहंकार नहीं होता, वो शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान को सर्वत्र सब कुछ न देखकर जब तक हम प्रकृति की वस्तुओं का भिन्नत्व देखकर
उनमें अनुकूल और प्रतिकूल की भावना रखते हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। ये अशांति उत्पन्न करने वाली कामना होती है, कामना उत्पन्न करने वाला राग होता है, और राग के साथ द्वेष रहता है। राग द्वेष युक्त जीवन कदापि शांत नहीं होता। तो सब कुछ भगवान है, और जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान की लीला है। इस प्रकार की धारणा बद्धमूल पहले हृदय में करने की चेष्टा करनी चाहिए। सब कुछ भगवान है और सब कुछ भगवान में हो रहा है। इस प्रकार की धारणा बद्धमूल हो जाने पर क्या होगा? स्वाभाविक प्रतिकूलता में भी भगवान के दर्शन होंगे और अनुकूलता में दर्शन होंगे। प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, अनुकूलता में राग नहीं होगा। प्रतिकूलता अनुकूलता दोनों ही भगवान की लीला के अंग होंगे। तो लीला दृष्टि होते ही चित्त में शांति आ जाएगी। शांति आने पर सुख होगा। अशांतस्य कुतः सुखम, जब तक चित्त अशांत है तब तक सुख कहाँ है। तो चित्त की शांति होने पर सुख होगा और कामनाहीन हो चित्त हो जाने पर शांति होगी। तो इस प्रकार की एक धारणा पहले धारणा होती है तो ये सत्य। हम लोगों ने तो मिथ्या में सत्य की धारणा कर रखी है। जगत में विषयों में सुख नहीं है, हमारे सुख की कल्पना बद्धमूल है। भगवान के अतिरिक्त जगत की सत्ता नहीं है, हमारी जगत की सत्ता में धारणा बद्धमूल है। तो हमने तो असत्य में सत्य की कल्पना करके निश्चय रूप से उसे धारण कर रखा है, और ये तो परम सत्य है। भगवान है और सब भगवान की लीला है, ये परम सत्य है। तो सत्य में सत्य को की धारणा करना, ये तो असल में सत्य को देखना है जो है। तो ये कल्पना नहीं। तो लेकिन पहले जब विपरीत कल्पना में हमारी धारणा बद्धमूल हो रही है, तो उसके विपरीत सत्य की भी धारणा ही करनी पड़ेगी। पहले कल्पना करनी पड़ेगी, कल्पना के अनुसार धारणा करनी पड़ेगी कि ये जगत जो है ये भगवान से भरा है, भगवानमय है। भगवान ने कहा कि जो यूं देख लेता है ना, उससे तो मैं कभी अलग नहीं होता, वो मुझसे अलग नहीं होता। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझको सर्वत्र देखता है और जो सबको मुझ में देखता है। यो मां पश्यति सर्वत्र, जो सर्वत्र मुझको देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, जो सबको मुझ में देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अलग उसके आंख से ओझल नहीं होता, और वो मेरी आंख से ओझल नहीं होता। वो मुझे देखता है, मैं उसे देखता हूँ। सर्वत्र वो मुझको देखता है। तो सर्वत्र सब में और सबको जो भगवान में देखता है, उसकी दृष्टि में फिर जगत की ये अनुकूलता प्रतिकूलता जो हमारी दृष्टि में है, इस रूप में नहीं रहती, या इस रूप में रहना कम करने लगती है। यही सच्ची साधना का आरंभ होता है। साधना की धारणा में ये बात ध्यान में रखने की है सबको जो साधना करना चाहते हैं, कि कसौटी है कि उनका राग द्वेष कम हो रहा है या नहीं। और इसका पता लगता है अनुकूल वस्तु के प्राप्त होने पर अत्यंत हर्ष होने में, और प्रतिकूल वस्तु स्थिति के प्राप्त होने पर मन में उद्वेग होने से ये पता लगता है कि राग द्वेष कितना है, कितने अंश में है, घट रहा है कि बढ़ रहा है,
ठीक आदमी देख सकता है अपने मन की स्थिति के अनुसार। तो बड़े से बड़ा सुख आने पर भी उस बड़े सुख को लेकर चित्त में हर्ष का क्षोभ न हो। हर्ष का भी क्षोभ होता है। ऐसे मानसिक जगत के उदाहरण हैं कि अकस्मात धनी होने का समाचार किसके लॉटरी उठ गई और हर्ष के मारे उसका हार्ट फेल हो गया। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। तो हर्ष का भी इतना क्षोभ होता है मन में। हर्ष भी एक प्रकार का विकार है और उद्वेग भी एक प्रकार का विकार है। जो निर्मल आनंद है वो द्वंद्वातीत है, वो विकार नहीं है, वो स्वरूप है, आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है। और जहाँ उद्वेग का विरोधी हर्ष है वहाँ वो एक विकार है। तो बड़े से बड़ा संसार का सुख प्राप्त होने पर, जिसको सुख कहते हैं, हर्ष का विकार न हो, और बड़े से बड़ा ये दुख प्राप्त होने पर उद्वेग प्राप्त न हो, शांत चित्त रहे, प्रफुल्लित ज्यों का त्यों। ये जो मुदिता है ना हमारे मन की, इस मुदिता को कोई भी घटना, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति विचलित न कर सके। मन का जो मोद है, प्रफुल्लता है भगवान को लेकर, इस प्रफुल्लता में किसी की गाली, किसी का कर्कश स्वभाव, किसी की अनिष्ट चिंता, अनिष्ट चेष्टा, शरीर और मन पर किसी का किया हुआ आघात, मन पर तो आघात होता ही नहीं। मन तो अमूर्त है, इस पर तो आघात मनुष्य मान लेता है केवल कल्पना से। अमुक शब्द अपमान कारक, अमुक शब्द का नाम गाली, अमुक शब्द का नाम शाप, अमुक शब्द का नाम अपमान, इस प्रकार की धारणा बद्ध मूल करके और ऐसे शब्दों को कान से सुनकर मनुष्य मान लेता है कि मन पर चोट लगी। मन तो अमूर्त है, अमूर्त पर चोट लगती नहीं, ये केवल मानने से लगती है। और शरीर पर चोट लगती है जरूर, तो शरीर पर चोट का अनुभव होना दूसरी बात, और शरीर की चोट को लेकर मन में क्षोभ होना दूसरी बात। ऑपरेशन में भी तो शरीर में चोट लगती है, कटता है ना अंग, पर मन में क्षोभ कहाँ होता है। ऑपरेशन अगर सक्सेस हो गया तो दर्द होने पर भी, घाव होने पर भी मन में तो हर्ष होता है कि बड़ा अच्छा हुआ, अच्छा ऑपरेशन हो गया, ये कोई बात नहीं, घाव मिट जाएगा कुछ दिनों में। तो मन की अनुकूलता होने पर अंग की चोट भी सुखदायी नहीं होती। अंग की चोट लगती है। ये शूरवीर रण में जब जाते थे पहले, और जब आमने सामने का युद्ध था, उसी समय वीरता प्रकट होती थी। अब तो कुछ नहीं है, दूर बैठे बम फेंक दिया, मर गया कोई, बिना शस्त्र के लड़ते नहीं थे। और जितनी जितनी चोट लगती थी समर में सामने, उतनी उतनी गौरव बुद्धि होती थी मन में, उसके अपने भी, घर वालों के भी। भीष्म सरसैया पर पड़ गए, और ये आता है कि उनके शरीर में 2 अंगुल जगह नहीं बची थी ऐसी कहीं पर भी जहां बाण बिद्ध न हो गया। शरीर भर में घाव थे। दुर्योधन इत्यादि ने जर्राहों को बुलाया कि घावों की मरहम पट्टी, अभी आप मरते तो है नहीं, मरेंगे तो आप उत्तरायण आने से, तो शरीर की पीड़ा बड़ी बड़ी भारी है, कुछ इसका इलाज करा दिया जाए। तो भीष्म ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, घावों का इलाज हमारा नहीं होता, ये घाव ही हमारी शोभा है, हम इलाज नहीं कराएंगे, लौटा दो सब। सिर लटक रहा था, भीष्म का सिर लटक रहा, सिर में बाण किसी ने मारे नहीं थे। सब शिष्य प्रशिष्य थे तो चरणों में तो बाण मारते, सिर में बाण भीष्म के शिष्य लोग नहीं मारते।
दादा थे, दादा ये सब बच्चे थे, तो सिर लटक रहा था। सारा शरीर तो बाणों पर टिका हुआ, तो सिर लटक रहा। तो भीष्म ने कहा भाई तकिया ला, सिर लटक रहा, तकलीफ हो रही है। तो तकिए के शब्द से लोग तकिया लाओ बेचारे, तकिया वकिया लेकर के सब लोग आए रुई के और ऐसे। तुमने कहा तुम सब मूर्ख हो, तो हमारे लिए तकिया नहीं लाए, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आया, अर्जुन से कहा बेटा तकिया दो। तो अर्जुन ने 3 बाण मस्तक में मारे, वो मस्तक को विद्ध करके बाण निकल कर जमीन पर टिक गए, से टिक गया। भीष्म ने कहा बेटा तेरी जय हो, तू बड़ा अच्छा है, तूने मुझको तकिया दे दिया। तो शरीर की तो बड़ी पीड़ा, अरे सिर में चोट नहीं थी तो सिर तो आराम में था, उस सिर में बाण खा करके कौन सी बुद्धिमानी की। पर भीष्म के मन को हम तो नहीं समझ सकते ना, भीष्म की मनोदशा उस समय क्या थी ये भीष्म ही जानते हैं। तो भीष्म प्रसन्न हो गए बाण मारने वाले अर्जुन पर कि इसने हमारे लिए उचित तकिया दिया। जो तकिया इस सरसैया पर हमें आवश्यक था, सरसैया पर सिर पड़ा रहे और सिर के नीचे मसनद रहे, ये उल्टी उसकी शोभा उससे जाती है, तो जिससे शोभा बढ़े वैसा तकिया दे दिया, इससे लटकता रह गया। तो शरीर की चोट भी अगर मन में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं रहती तो मन पर असर नहीं करती, और मन पर तो कोई चोट लगती ही नहीं, मन अमूर्त है, मन पर तुम विचार के द्वारा चोट लगाते हैं। एक आदमी किसी को गाली दे किसी दूसरी भाषा में और वो न समझे, तो गाली देने वाला तो गाली दे ही गया ना, वो तो अपनी भाषा में पूरी गाली देगा, वो तो तृप्त हो गया कि हमने गाली दे ली। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी यहाँ पर हो जो हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा बिल्कुल न समझता हो और जिसको गुस्सा आ गया हो, वो जो अपनी भाषा में हमको 1000 गाली दे दे, हम समझे नहीं, तो हमको उन गालियों को सुनकर क्षोभ होगा क्या? गाली दे रहा है, शब्द भी कान में आ रहे हैं, पर गाली है इस प्रकार की हमारी धारणा नहीं बनी, तो गाली हम पर लगी नहीं। गाली तो लगती है कब, जब हम ले लेते हैं उसको। निंदा, चुगली, अपमान, गाली ये कब लगते हैं? जब हम उन्हें लेते हैं और हम अस्वीकार कर दें कि वे हम नहीं लेते, तो ये हम पर लगते नहीं। अस्वीकार करने का अर्थ यही है कि हमारे मन में क्षोभ न हो, तो हमने स्वीकार किया, तो क्षोभ हो गया तो भाई हमने ले लिया, क्षोभ हो गया तो हमने ले लिया, क्षोभ नहीं हुआ तो हमने लिया नहीं, उसकी चीज उसके पास रह गई, उसने उसको बरता, अपनी चीज को आदमी बरतता ही है, उसमें कौन सी बात है, अपनी चीज को बरतता है आदमी, उसमें कोई बात नहीं, जिसके पास जो चीज थी उसने उसको बरता, हम उसको क्यों लें, हमें अगर आवश्यक नहीं है। तो ये जो हमारे मन में सर्वत्र भगवत भाव का अभाव है, ये संसार में अनुकूल और प्रतिकूल विषयों की सृष्टि करता है, और ये सृष्टि हमें हमारे मन में आवश्यकता पैदा करती है कि तुम प्रशंसा सुनो, अनुकूल सुनो, प्रतिकूल मत सुनो। ये हमारे मन में उसने पैदा कर दी बात। संत लोगों पर नहीं लगती ये बात, क्या संत लोगों के हृदय नहीं है, क्या वो आदमी नहीं है, सब कुछ है, पर वे इसे लेते नहीं। संसार के हानि लाभ को वे हानि लाभ मानते नहीं तो उनके मन नहीं। और ये बिल्कुल मानने की चीज है महाराज। आज घर में हम 5 भाई हैं और बड़ा प्रेम है, 5 भाइयों में एक बीमार हो जाए, एक का लड़का बीमार हो जाए, बड़ी चिंता होती है, बड़ा दुख होता है, सब भागते दौड़ते हैं, जब तक ममता है। और किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई आपस में और अलग अलग 2-2 भाई हो गए। अब लड़ाई होने के बाद उन भाइयों के बच्चा बीमार हो गया है तो कोई जाता नहीं, उपेक्षा होती है, न दर्द होता है, न मन में दुख होता है, न कोई क्लेश होता है, बल्कि अगर बैर बढ़ा हुआ हो
तो हर्ष होता, बड़ा अच्छा हुआ, देखो दुख पा रहे हैं, क्या बात है। मन पलटा ना, तो मन के अनुसार ही ग्रहण होता है। हमारा तो मन यदि अनुकूलता प्रतिकूलता का परित्याग कर दे, राग द्वेष को छोड़ दे, तो सर्वत्र भगवान को देखे, तो सब अवस्थाओं में, सारी स्थितियों में उसको भगवान के दर्शन होते हैं। स महात्मा सुदुर्लभः, जो सर्वत्र सब में सब समय भगवान है, किसी रूप में भी, एक बड़े से बड़े कुत्सित रूप में और बड़े से बड़े सुंदर रूप में, सुंदर सजा हुआ कोई अच्छा पुरुष हो या एक कोढ़ी हो, दोनों में जिसको भगवान दिए। शंडामर्क ने जब कृत्या उत्पन्न की प्रहलाद को मारने के लिए, और कृत्या प्रहलाद को मारने के लिए गई शूल लेकर के हाथ में, ये आता विष्णु पुराण में, उसने शूल छोड़ा कृत्या ने, तो प्रहलाद की तो रक्षा कर रहे थे भगवान। तो प्रहलाद का जो वक्षस्थल था ये तो अत्यंत वज्र का हो गया, तो शूल लगते ही शूल टूट गया। शूल टूट गया तो कृत्या जो है अभिचार का एक ऐसा होता है, उसकी तीन गति होती है, या तो जिस पर छोड़ा जाए उसका नाश कर दे, या उसका स्वयं कोई नाश कर दे, या जिसने छोड़ा उसका नाश कर दे। वो तीनों में से एक का नाश किए बिना शांत नहीं होती। तो कृत्या जब नाश नहीं कर सकी प्रहलाद का, तो उसने शंडामर्क का नाश कर दिया, करके उनको मार दिया, गुरुपुत्रों को। तब जब वो पुरोहित पुत्र दोनों मारे गए, तब प्रहलाद कहते हैं कि मेरे मन में अगर किसी से द्वेष कभी न आया हो, वहां नाम लिया है कि जिन्होंने मुझे सांपों से डसवाया, हाथियों के पैरों से कुचलवाया, जहर दिया, मुझे शस्त्रों से मारा, उनके प्रति भी मेरे मन में कभी भी द्वेष न आया हो, और मेरी बुद्धि निश्चल रही हो कि सब में समान भगवान है, तो मेरे ये गुरुपुत्र जीवित हो गए। वो दोनों जीवित हो गए। विष्णु पुराण की कथा है, दोनों जीवित हो गए। जीवित हो गए तो उनका मन पलट गया कि राम राम, कहाँ तो हम इसका नाश करने की इच्छा करने वाले, और कहाँ ये हमें भगवान देखने वाला। तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति ने भी भगवान को जो देखता है, उसमें उसका तो लाभ ही लाभ है। ये लाभ की स्थिति अपनी जो क्या है, ये अपने आप को देखने पर होती है। हमने किसी में राक्षस को देखा तो क्या होगा, राक्षस को देखने से हमारे मन में द्वेष पैदा होगा, और द्वेष से हम जलेंगे। और हमने किसी बुरे में भी भगवान को देखा तो हमारे मन में प्रेम उत्पन्न होगा, और हम उसका भला चाहेंगे, हमारा मन शांत रहेगा, सुखी होगा। तो ये सब में भगवान को देखने की जो एक साधना है, ये पहले धारणा करके देखना चाहिए। तो जहां जहां पर छोटा है और प्रतिकूलता है, ये दो में पहले अभ्यास करें। मन अपने से नीचे में और अपने विरोधी भाव में या व्यक्ति में, पहले वहां भाव करें।